हज कमेटी ऑफ इंडिया यानी कि HCOI ने हज 2026 के आज़मीन के लिए सेल्फ बुकिंग फ्लाइट पोर्टल लॉन्च किया है। ये सहूलत HCOI वेबसाइट, पिलग्रिम लॉगिन और हज सर्विस मोबाइल ऐप के जरिए मुहैया है। बुकिंग की मियाद 4 दिन रहेगी। इस इख्तियारी सिस्टम के तहत आज़मीन अपनी पसंद की फ्लाइट, तारीख और एयरलाइंस का इंतखाब कर सकते हैं। हालांकि तय मियाद में बुकिंग न करने वाले आज़मीन को फ्लाइट ऑटोमेटिक तौर पर अलॉट की जाएगी और बाद में किसी तरह का इख्तियार नहीं मिलेगा। हज कमेटी ने तमाम स्टेट हज कमेटीज को इस नई सहूलत की वसी तशहीर और आज़मीन की मदद करने की हिदायत दी है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक आज़मीन को ऑफिशियल हज कमेटी व्हाट्सएप चैनल फॉलो करने की सलाह भी दी गई है। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के लिए आज़मीन के लिए सेल्फ बुकिंग फ्लाइट पोर्टल लॉन्च किया है। ये सहूलत HCOI वेबसाइट, पिलग्रिम लॉगिन और हज सर्विस मोबाइल ऐप के जरिए मुहैया है। बुकिंग की मियाद 4 दिन रहेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं कि कैसे अब इन रियासतों में इस पर अमल किया जाएगा। अतीक अहमद हमारे नुमाइंदा लखनऊ से जुड़ गए हमारे साथ और सैयद मुबश्शिर दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं। वहीं फारूक वानी श्रीनगर से हमारे साथ हैं। सबसे पहले मुबश्शिर, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या ये ऑर्डर जारी किया गया, किस तरह का फायदा जो है वो पिलग्रिम्स को होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल इरम, देखिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो सर्कुलेशन जारी किया गया उसमें साफ तौर पर यह वाज़ा किया गया है कि जो दिक्कतें होती थी, क्योंकि बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि जो फ़्लाइट है वो फ़्लाइट का शेड्यूल मन मुताबिक नहीं है, फ़्लाइट मन मुताबिक नहीं है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मन मुताबिक नहीं थी। हालांकि सरकार की और हज कमेटी ऑफ इंडिया की यह पहल काबिल तारीफ़ कही जा सकती है, क्योंकि अब खुद आज़मीन हज को ये इख्तियार होगा कि वो अपनी फ़्लाइट की बुकिंग कब करना चाहते हैं, कौन सी फ़्लाइट में करना चाहते हैं। वो सब हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो चैनल है उस चैनल को फॉलो करते हुए सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड की जाएगी और उसके बाद जो है अपना जो हज सफ़र को सारी तरमीम है वो देखा जाएगा। दूसरी सबसे अहम चीज़, कुछ दिन पहले जब हमारी जब अक़लती वज़ीर किरण से हमारी मुलाकात हुई थी तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस बार हज में कई सारे चीज़ों में बदलाव किया गया है, डिजिटाइजेशन किया गया है, स्मार्ट वॉच दी गई है ताकि कनेक्टिविटी बने रहे और अगर वहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो उसके ज़रिए जो वहाँ के कमेटी के जो मेंबरान हैं उनको इत्तला दी जा सकती है। तो ये कदम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ मुल्क के अलग अलग हिस्सों में भी इस है, जैसा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बताया कि क्या कहते हैं कि जितने भी हज आज़मीन जाने वाले हैं उनके फ़्लाइट की बुकिंग से लेके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो अपने ज़रिए खुद वो कर सकते हैं। हालांकि ये जो बुकिंग है वो नमहरम जो महिलाएं हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्गों के लिए लागू नहीं होगा फ़िलहाल, जिसमें साफ साफ है कि उनके लिए जो अटेंडेंट या उनके साथ में जो जाने वाले होंगे वो कर सकते हैं, लेकिन बेमहरम जो ख़वातीन हैं वो अकेले जो ख़वातीन जा रही हैं वो या फिर जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए ये लागू नहीं होगा। इरम, बिल्कुल दुरुस्त है। और हम देख रहे हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अब तमाम रियासतों को भी ये ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं कि आप लोगों को बेदार करने का काम करें, आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं कि वो कैसे अब इस सहूलत का फ़ायदा ले सकते हैं। अतीक, लखनऊ में क्या हालत है, वहाँ पर हज कमेटी जो मौजूद है, जो उसके जिम्मेदारान हैं, वो कैसे अब इस पर अमल करते हुए नजर आ सकते हैं? आगे की हिकमत अमली आपसे जानेंगे। अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो हज पे इस बार जाएंगे। हज कमेटी सचिव उत्तर प्रदेश के SP तिवारी ने बताया है कि इस बार 4 दिन का समय मिला है उन लोगों के लिए जिनको ये दिक्कत होती थी कि वो जो फ्लाइट से जाते थे तो वो फ्लाइट्स उनके मुताबिक नहीं होती थी, समय और दिन वो तय नहीं कर पाते थे। कई ऐसे लोग थे जिनको कुछ काम अपने होते थे, वो निपटाने के बाद सोचते थे कि वो हज पे निकल जाए, मगर पहले के टूर ट्रेवल्स के लोग उनकी फ्लाइट को बुक करते थे तो कुछ कामों को वो छोड़कर उनको जाना पड़ता था। तो ये अच्छी खबर उन लोगों के लिए कि वो अपनी अब टिकट के लिए खुद वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर अपना टिकट के साथ साथ जो सीट है अपनी सीट बुक कर सकेंगे और जिस उड़ान वो भरना चाहते हैं, जिस जैसे हमारी इंडिगो फ्लाइट से जा जाते हैं या एयर इंडिया फ्लाइट से जाते वो फ्लाइट भी वो देख सकेंगे कि फ्लाइट से उनको सुविधा अच्छी रहेगी, जिससे उनका जो सामान ले जाते हैं उसकी सुविधा भी देखने को मिलेगी कि अपना सामान कितना वो ले आ सकेंगे। तमाम सुविधाओं के लिए ये कमेटी ने ये जारी किया है और सभी लोग जो हज पे जा रहे हैं उन तक ये मैसेज कैसे पहुंचाया जाए इसको लेकर विज्ञापन भी उत्तर प्रदेश हज कमेटी ऑफ जैसे दिया जाएगा और सोशल मीडिया पे भी लगातार ये बात फैलाई जाएगी, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है, सिर्फ 4 से 5 दिन का समय बताया जा रहा है कि इसी 4 दिन में जो लोग अपना वेबसाइट के जरिए अपना सीट बुक कर पाएंगे या जिस एयरलाइन से वो जाएंगे बुक कर पाएंगे, उसके बाद वो बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक बात है कि अगर जिसको भी सीट अपना चुनना है या अपनी एयरलाइंस की जो भी चुननी है वो अपनी एक बार चुन सकेंगे, दोबारा ये वेबसाइट
उनके लिए बंद हो जाएगी, फिर उसी तारीख को उनको जाना पड़ेगा। मगर अच्छी खबर ये है कि ये सुविधाएं जो उनको मिलेंगी, इससे उनका सफ़र आसानी से अच्छा रहेगा। और जो वहाँ पे वो जाते हैं तो वहाँ पर भी तमाम तरह की सुविधाएं इस बार उत्तर प्रदेश सरकार देखेगी कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर हज पे जाता है तो उसको जो दिक्कतें पहले करनी पड़ती थी उनका सामना ना करना पड़े। अगर कोई व्यक्ति या तो उसको स्मार्ट वॉच, जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे दिल्ली की मुबशिर की, उनको दी जाएगी। और साथ में जो यहाँ से यूपी के लोग जाते हैं उनका ख्याल रखेंगे, ट्रेवल का ख्याल रखेंगे, अच्छा होटल मिले और जो दिक्कतें उनको आती है बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर का इंतजाम किया जाए, उनके लिए तमाम तरह की सुविधाएं जो दिक्कतें अब तक के सामने आई, जब भी शिकायत दर्ज कराई जाती तो उसका भी खासा ख्याल रखा जाना चाहिए। इसको भी ध्यान में उत्तर प्रदेश सरकार रखेगी इस बार। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और हम देख रहे हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं इस बारे में बेदार करना एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसे निभाने की बात की जा रही है। फारूक पानी भी इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ है। फारूक, कहा जा रहा है कि इख्तियार आपको पहले होगा, बाद में फिर आपके इख्तियारात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं अपनी पसंद से आप फ्लाइट बुकिंग करें, सीट्स आपको अलॉट हो, तो ज़ाहिरी तौर पर आपको पहले से ही ये कदम उठाना होगा। लोगों को इस बारे में कैसे बेदार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, निस्संदेही ये बहुत ही अच्छी जो पहल है वो शुरू हो गई है जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने की, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग थे जो कि जिन्हें फॉर्म भरने में दिक्कतें हो रही हैं। तो ऑनलाइन सुविधा है, इसके लिए जो उनका सुविधा ऐप है हज कमेटी ऑफ इंडिया का, तो वहाँ पे भी लोग जा सकते हैं और उसके माध्यम से भी वो फॉर्म भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से आप मनचाही वो फ़्लाइट भी वहाँ से जो हैं बुक कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी सुविधा है जो कि हज एस्पिरेंट्स हैं, जो सफ़र महमूद पर जाने वाले लोग हैं, तो उनके लिए ये अच्छी बात है। तो सभी ने इसको स्वागत किया है कि घर बैठे वो जो भी एयरलाइन यहाँ पे चुनना चाहेंगे तो वो चुन सकते हैं, ऐप पे जा सकते हैं, वहाँ से फॉर्म या फिर जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी वो बुक कर सकते हैं अपनी टिकट, और अपने मनचाही एयरलाइंस को भी वो वहाँ से जो लाभ हैं वो उठा सकते हैं। तो ऐसे में उनको हज हाउस जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब सुविधा उनके मोबाइल फ़ोन में ही हैं सारी चीज़ें, तो वो वहाँ से भी जो बुकिंग है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बिना महरम, जिस तरीके से अभी मुबशिर जी कह रहे थे कि उनके लिए ये सुविधा जो है नहीं रखी गई हैं, और ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग लोग हैं या वो लोग हैं जिनको दिक्कतें होती हैं हज हाउस में जाने के लिए, तो उनके लिए ये जो सुविधा है रखी गई हैं। तो पिछली बार भी हमने देखा था जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, तो उन्होंने भी कहा था कि जो बिना महरम के महिलाएं हैं तो उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके बाद हमने देखा हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक कदम उठाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बिना महरम की महिलाएं हैं तो वो भी हज पे जा सकती हैं। तो उसके बाद सभी महिलाओं ने उनका स्वागत किया था और कहा था कि ये बहुत ही अच्छी जो सौगात हैं मिली थी पिछली बार। और हमने देखा एक बड़ी संख्या जो कश्मीर घाटी थी या जम्मू से जो महिलाओं की तादाद थी वो बहुत ज़्यादा थी जो पिछली बार सफ़र महमूद पर गई थी। तो एक अच्छी सुविधा वहाँ पर भी उनको दी गई, और एक स्पेशल सर्विस जो बस हैं वो मदीना से चलाई गई थी, ख़ास तौर पर जो जम्मू कश्मीर के यहाँ सफ़र महमूद पे गए थे लोग, तो उन्होंने वहाँ स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि एक अच्छी उनको फैसिलिटी वहाँ पे जो केंद्र सरकार हैं वो दे रही हैं। उसके बाद हमने देखा था कई सारे लोग जो यहाँ से गए थे तो उन्होंने भी उस चीज़ का स्वागत किया था कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की सुविधाएं भी। और पिछली बार एक और जो सरकार ने कदम उठाया कि अब की बार वहाँ पे जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारियों को भी तैनात किया गया, यानी हज सफ़र में जाने वाले जो सफ़र महमूद पर जाने वाले लोग थे तो उनके लिए वहाँ पे वो सुविधा भी रखी गई थी ताकि उन्हें लैंग्वेज के मामले में दिक्कत ना होए, उनके अपनी भाषा में वहाँ पे कोई पुलिसकर्मी अगर रहता है तो ये कहा जा रहा है कि अब हर लिहाज से उनका ये सफ़र जो है उसे आसान बनाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसी वजह से डिजिटलाइजेशन जो है हज सफ़र का वो भी मुसलसल किया जा रहा है। सैयद मुबश्शिर व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो किया जाए। हम देखते हैं कि जब डिजिटलाइजेशन की बात आती है या जदीदकारी की बात आती है तो लोग कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी में फंसते ज़रूर हैं। मुबश्शिर, जो बुज़ुर्ग हैं ख़ुसूसी तौर पर वो सफ़र हज पर जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में बुज़ुर्ग का चयन जो है वो होता है सफ़र हज पर जाने के लिए। तो अब ये कहा जा रहा है साफ तौर पर कि उन्हें बेदार करना या उन्हें इस पोर्टल से जोड़ना, व्हाट्सएप से जोड़ना, नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना कहीं ना कहीं एक चैलेंज साबित हो सकता है। तो क्या किसी तरह की कोई ट्रेनिंग यहाँ पर अभी मुस्तकबिल में देखने को मिल सकती है? कैसे मुंतज़मीन की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर निभाई जाएगी फुल-फ्लेज तरीके से? बिल्कुल इरम, देखिए जो यहाँ से खादिमुल हुज्जाज जो जाते हैं उनको प्रॉपर वो ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से आपको वहाँ पर मदद करनी है।
डिजिटाइजेशन को लेकर जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाया और जिसके बाद से अक़लती वज़ीर ने साफ तौर पर यह कहा था, जब हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे कदम हैं, चाहे वो डिजिटाइजेशन को लेकर हो, चाहे वहाँ पर बुजुर्ग और जो ख़वातीन जाती हैं जिनको सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनकी मदद के लिए जो भी कदम होंगे वो पूरे उठाए जाएंगे। उसी के लिए जो खादिम हुज्जाज जो जाते हैं यहाँ पर, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी और डिजिटाइजेशन को लेकर अलग से एक सेमिनार जो है एक सेमेस्टर रहेगा उसमें, जिसमें किस तरीके से उनको मदद करनी है, किस तरीके से करना है। दिल्ली स्टेट हज कमेटी में भी इस तरीके के प्रोग्राम होंगे जो बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ हज पर जाने से पहले उन सभी खादिम हुज्जाज के अलग से एक बाकायदा ट्रेनिंग की जाएगी। और जिससे पहले जब एक दिन, इस बार आपको बता दूं कि जो फ्लाइट का शेड्यूल होगा, उस शेड्यूल से एक दिन पहले ही जो एम्बार्केशन पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर एक दिन पहले बुलाया जाएगा, ताकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ट्रेनिंग के तौर पर बताई जा सके। हर स्टेट हज कमेटी उनको वो गाइड कर सके, बता सके चीज़ों को कि किस तरीके से क्या क्या करना है, वहाँ पर किस तरीके से अरकान पूरे करने हैं, उन सभी चीज़ों को जो एक प्रॉपर वे में जो एक ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि डिजिटाइजेशन के साथ साथ ट्रेनिंग बहुत अहम हो जाती है। और ख़ासतौर पर जो खादिमुल हुज्जाज जो इंडिया से जाते हैं, अलग अलग सूबे से जाते हैं, उन रियासतों के जो लोग हैं, इस बार ये भी कहा गया था जब हमने उनसे कहा था कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, तो लैंग्वेज बैरियर के लिए भी वहाँ पर जो बताया गया जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के जरिए थोड़ा सा मदद की जा सकती है। दूसरी तरफ कोशिश ये की जाएगी कि जिस रियासत से जो लोग हज के आज़मीन जो गए हैं, उसी रियासत के लोग उनको गाइड करें। उनका है तो एक लैंग्वेज बैरियर जो होता है वहाँ पर, वो जो है नहीं होगा। तो सबसे अहम चीज़ है लैंग्वेज के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। दूसरा, डिजिटाइजेशन को लेकर जो बुजुर्ग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो किस तरीके से इसको समझेंगे, कैसे उसको हैंडल करेंगे, उन सब चीज़ों को लेकर प्रॉपर सेशन ज़रूर रखा जाएगा इसमें जी। क्योंकि समझाएंगे, जब उन्हें बेदार करेंगे तभी इस सर्विस को कहा जाएगा कि वो अवेल कर सकते हैं। अतीक, आपका यहाँ पर रुख करना चाहेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पहले कई तरह की परेशानियाँ होती थी, अब अगर वो खुद की पसंद से जो फ़्लाइट बुकिंग है वो कर पाएंगे, सीट का चयन वो कर पाएंगे, तो काफ़ी सहूलत मिल जाएगी। क्योंकि पहले फ़्लाइट जो है ऑटोमेटिकली बुक होती थी, उनका प्रेफरेंस का जो टाइम था, कभी रात की फ़्लाइट है, कभी सुबह की फ़्लाइट है, तो किस तरह की सहूलत जो है वो लोग महसूस करते हुए, कितनी राहत लोग महसूस करते हुए इस वक्त नज़र आएंगे इस फैसले के बाद? देखिए, बिल्कुल बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जो हज पे जाते थे। उनके लिए दिक्कत आती थी कि वो हज हाउस आते थे। उत्तर प्रदेश एक बड़ा जिला है और लखनऊ में जो हज हाउस है वहाँ पर लोगों को आना पड़ता था, अपने पासपोर्ट, टिकट और जो उनकी फ्लाइट टाइमिंग होती थी वो यहाँ पे आके मिलती थी। लोग भटकते रहते थे, उनको जवाब नहीं मिलता था। ऐसे में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जो टूल टेबल्स वाले लोग थे उनकी मनमानी होती थी, जो बताया भी आपने। काफ़ी बुजुर्ग लोग होते थे जिनको सुबह की 3 बजे की फ़्लाइट दे दी जाती थी, वो रात भर सो नहीं पाते थे और उनको यहाँ से जाना पड़ता था, तो रात भर जगना पड़ता था कि फ़्लाइट ना छूट जाए। 2 बजे उनको एयरपोर्ट के अंदर जाना पड़ता था अगर 4 बजे की फ़्लाइट होती थी। तो इन सब चीज़ों के लिए अच्छी सुविधा और आसान हज को बनाने के लिए ऐसा हज कमेटी ने बनाया, ये ऐप्स लागू किया है। और इसमें ये जो जरिया दिया है कि लोग अपनी फ़्लाइट को खुद चुन सकेंगे। अगर किसी को लगता है कि वो इंडिगो फ्लाइट या बड़ी कोई फ्लाइट से जाता था, वो फ्लाइट सही नहीं है, सुविधाएं उसकी अच्छी नहीं है, तो अपनी फ्लाइट चुन सकता है। और टिकट के साथ साथ जो सीट का है कि अपनी सीट भी चुन सकते हैं। ऐसे में ये अच्छी सुविधा उन लोगों के लिए दी है जो लोग परेशान होते थे और तमाम की दिक्कतें उनको आती थी। और हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो सुविधा दी गई, इसको बस कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द लोगों तक ये बात पहुंच जाए, जो लोग हज पे जाने वाले वो अपनी फ्लाइट टिकट को, हालांकि वो फ्लाइट तो सीट को अच्छी तरीके से बुक कर ले, जिससे ये मौका ना निकल जाए। कुछ समय ज़्यादा बचा नहीं, इसलिए कोशिश ही करनी होगी तो सरकार के साथ साथ तमाम और स्टेट के लोगों को कि वो जिस तरह से विज्ञापन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये बात उन तक पहुँचा दें कि वो लोग अपनी आराम से अपनी सीट को बुक कर सके और अपनी फ्लाइट को बुक कर सके, इसे अवेल कर पाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। हम भी लोगों से यही अपील करते हैं कि जागरूक हो जाएं और जो जिम्मेदारान हैं वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। बेहद शुक्रिया आप लोगों को तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए।